हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स लगभग खत्म कर चुके थे, लेकिन न्यूमेरिकल रह गया था कुछ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब वो भी न्यूमेरिकल्स कौन सा, किसके आधार पे? आपका अर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे हम लोग क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स। और इक्वेशन तो आपको याद ही होगा, दो इक्वेशन बताया गया था, 2-3 इक्वेशन था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 इक्वेशन है जिसके आधार पे क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है लॉग के एक आया था आपका, यदि टेम्परेचर फिक्स हो यदि 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस जो भी हो, यदि टेम्परेचर आपका फिक्स है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था लॉग के। क्या आया था बच्चे? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 RT, ये आया था, इसका यूज करेंगे। और यदि टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर यदि हम चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज हो जाता है? आपका रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो उसके लिए एक आपका डेरिवेशन करके एक फार्मूला लाए थे, जो है आपका log K2 बटा K1 इज इक्वल टू कितना आया था? थोड़ा भी याद है आपको तो आप उसको क्या करेंगे? आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया था आपका log K2 बाय K1 log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये आपका फॉर्मूला आया था, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी निकालना पूछ सकता है, रेट कांस्टेंट निकालना पूछ सकता है। तो और कुछ जो वैल्यू है आपको, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर को तो T से करेंगे, गैस कांस्टेंट आपका आएगा तो R से करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ा जानकारी में होनी चाहिए, उसके बाद आराम से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अर्हेनियस के ऊपर अभी क्या करते हैं? हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन जो पढ़े थे उसके आधार पे है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद, उसके बाद फिर बनाने के बाद फिर आगे देखिएगा वीडियो, ठीक है, अच्छा लगेगा। पहले खुद आप बना के देख लीजिएगा इसको, उसके बाद फिर एक बार जो है वीडियो को देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को पॉज करके क्या करेंगे? कैलकुलेट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर ए केमिकल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 80 किलो जूल इंटू मॉल इनवर्स, 80 किलो जूल इंटू मॉल इनवर्स। इफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 4 इंटू 10⁻10 लीटर इंटू मॉल इनवर्स। क्या बोल रहा है? इफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 4 इंटू 10⁻10 लीटर इंटू मॉल इनवर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कितना होगा? 400 केल्विन पर क्या होगा? रेट कांस्टेंट आपका कितना होगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोले किसी अभिक्रिया के उत्तेजन ऊर्जा, इसी को सक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो सक्रियन ऊर्जा बोलिए या उत्तेजन ऊर्जा बोलिए, दोनों क्या है? सेम चीज है। तो उत्तेजन ऊर्जा 80 किलो जूल इंटू मॉल इनवर्स है। यदि अभिक्रिया की आवृत्ति गुणांक 4 गुना 10⁻10 लीटर इंटू मॉल इनवर्स हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर निकालें। तो K का वैल्यू निकालना है, टेम्परेचर कितना दिया है? 400 केल्विन। तो बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी इतना दे दिया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इतना दे दिया है, टेम्परेचर 400 केल्विन दे दिया है। तो आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि आप बताओ कि K का वैल्यू कितना होगा। K मतलब रेट कांस्टेंट, वेग निकालने बोल रहा है कि इसका वेग कितना होगा, इस अभिक्रिया का वेग कितना होगा। तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है वो है आपका वेग। वो क्या है? आपका वेग है। तो वेग हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फटाफट क्या करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या क्या है उसको लिखना जरूरी है। तो सबसे पहला दिया था एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये दिया हुआ है 80 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। किलो में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, किलो जूल में दिया हुआ, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं या उत्तेजन ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ई से। कैसे लिखते हैं, 80 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये इज इक्वल टू कितना है, 80 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। एक डेटा हो गया। दूसरा जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, ये है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको बोलते हैं आवृत्ति गुणक। ये जो दिया हुआ है आपका 4 इंटू 10⁻10 लीटर इंटू मोल इनवर्स। इसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ए। तो ए बराबर हो गया आपका 4 इंटू 10⁻10 लीटर इंटू मोल इनवर्स। ये दे दिया। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप, है ना। तो टेम्परेचर दे दिया 400 केल्विन। तो टी आपको मिल गया जी 400 केल्विन। चलिए, इतने सारे सेल मिल गए। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन R का वैल्यू आप लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक बात ध्यान में देना पड़ेगा आपको कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किलो जूल में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है बच्चे, किलो जूल में दिया हुआ है, ठीक है ना। किलो जूल में दिया हुआ है वो। तो जब किलो जूल में दिया हुआ है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलो में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा इसको भी। तो जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू शायद क्या होता है, केल्विन इनवर्स। याद रखिएगा यूनिट इसका क्या होता है, जूल इंटू मोल इनवर्स, जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो है आपका केल्विन में दिया हुआ है, ये किलो जूल में दिया हुआ है, ये आपका किलो जूल में दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करें, किलो जूल में बदल लेंगे। तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि इसी को लिख सकते हैं, या इसी R बराबर आप लिख सकते हो 8.314 किलो, या फिर किलो में बदलना है तो 1000 से भागा दीजिएगा। तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 होता है ना। ये ऊपर आ जाएगा तो पावर 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये किलो जूल इंटू मोल इनवर्स टू लीटर इनवर्स इंटू केल्विन। तो किलो जूल इंटू मोल इनवर्स आ रहा है समझ में, लीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। यहां तक तो मिल गया। लेकिन आपको पूछ रहा है क्या निकालना है, के, कि भाई के का वैल्यू कितना होगा, के इज इक्वल टू व्हाट, के बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का फेज कितना है, 1 है। तो एक इक्वेशन आपका आया था, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस उसके बाद कितना था, लॉग ए माइनस उसके बाद था आपका ई ए बाय 2.303 इंटू RT। यही था ना, याद कीजिए आप इक्वेशन को, याद कीजिए, यही इक्वेशन था ना। तो अरहेनियस में जो पढ़े थे, टेम्परेचर आपको बताए थे कि टेम्परेचर मात्र 1 दिया हुआ है, कोई फिक्स टेम्परेचर है।
जैसे यहाँ दिया है 400 केल्विन, तो यदि फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यदि रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, यहाँ के क्या है, के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये क्या आपका रेट कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू निकालने बोल रहा है कि के बराबर कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करिए, सबका वैल्यू को पुट कर दें और सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म। यानी कि आप बोल सकते हैं log k इज इक्वल टू log a का वैल्यू पुट कर दें, a का वैल्यू इतना है, तो ये हो जाएगा log a का वैल्यू कितना है आपका 4 इंटू 10⁻10 माइनस E a का वैल्यू पुट कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी E a का 80 अपॉन कितना हो जाएगा 2.303, R का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा छोटा पड़ जाएगा है ना, अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अब तो समझ में आ गया होगा। रही बात कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन यदि नहीं कर पाते तो फिर आपका न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए बच्चे डरते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपको क्या करना है, गुना भाग जोड़ तो रहता है और तो कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हैं। लॉग एंटी लॉग तो बताए थे आपको, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वैल्यू दिया रहता है आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग के है लेकिन निकालना है के का वैल्यू निकालना है, तो आपको सबसे पहली बात क्या है, सबका वैल्यू पहले पुट कीजिए, उसको क्या करेंगे निकालेंगे। तो इतना का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो आपका फार्मूला आया था, फार्मूला को देख लें एक बार, रिवाइज कर लें। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये फार्मूला था आपका। सबका वैल्यू आपको बता चुके हैं, आप क्या करें इसमें पुट कर दें, बहुत ही सिंपल है बच्चे, आराम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। log a का वैल्यू, तो log a का वैल्यू था आपको याद कीजिए 4 इंटू 10⁻10 माइनस ई ए का वैल्यू था 80 अपॉन 2.303 और R का वैल्यू होता है 8.314 और इसको बदले थे किस में, किलो में बदले थे, तो 10⁻³ और गुना टेम्परेचर कितना 400 केल्विन, कितना है 400 केल्विन। सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आप चाहें तो इसका यूनिट भी रख सकते हैं, इसका यूनिट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए के का वैल्यू, जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या है आपका रेट कांस्टेंट निकालना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फटाफट क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो है यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप लोग पढ़े थे log a इंटू बी, तो क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b, याद है ना। यदि log a⁴x है, इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू log a। तो ये सब कुछ जो फॉर्मूला है आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने आना चाहिए, पावर वाला, गुना वाला, भागा वाला, जो भी हो। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चे log 4 प्लस log कितना 10⁻10, ठीक है। फिर है आपका माइनस 80 अपॉन, अब काटना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो काटते जाइए, जो करता है क्या दिक्कत है। 8 बजे कितना होता है 40, 8 बजे कितना, तो 80 और 80 को 400 से भागा दीजिएगा, यानी कि 80 भागा 400 कीजिएगा, तो 8 बजे कितना होता है 40, 0 0 कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, ये डेसिमल है 1 2 3 के बाद, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1000 गुना, यहाँ भी 3 के बाद है तो कितना लिख सकते हैं 1000 गुना, फिर 3 है तो 1000
ये 10 पर पावर -3 है ना, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3 हो जाएगा, इतना ही ना। अब बटा नीचे कितना बचा 23 0 3 अगुना 8 3 1 4 अगुना 5, और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, और कुछ बचा नहीं है। तो चलिए सबको क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए log 4 है, log 4 का वैल्यू आपको बताए थे, log 4 का वैल्यू आपको बता चुके हैं, log 4 का वैल्यू आपको बताया जा चुका है। यानी कि यदि मान लीजिए जाए आप log 2 का वैल्यू आता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है, तो log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यदि 2 से गुना कर दे तो 0.6020 होता है, तो 0.6020 होता है। तो इसका वैल्यू यदि हम लिखें तो ये आता है बच्चे 0.6020 आता है, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए log 4 को लिखा जा सकता है log 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 2 का वैल्यू रख देंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होता है 0.6020 और प्लस 10 इधर आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, माइनस इसको क्या कर सकते हैं, कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 और 3 6 और 3 9, तो 1 पर 0 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे। अब ये पूरा को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्या करना है, पूरा को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 95 73 97 10, 95 73 97 10। आप गुना करके देख सकते हैं, ये पूरा को यदि गुना करेंगे, ये पूरा को गुना करेंगे तो आएगा 95 73 57 10, सॉरी इतना आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे इसको प्रोसीड करेंगे, और ये क्या चल रहा है आपका log k, ये है आपका log k, ठीक है। तो 0.6020 प्लस 10 हो जाएगा। क्यों? log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, log 10 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इससे भागा देना है। तो देखने से बड़ा संख्या लग रहा है, लेकिन गुना भागा है तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। जोड़ घटा गुना भागा जो जैसा भी हो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें तो आ जाएगा आपका 10 पॉइंट, इसको यदि हम लोग देखें मतलब भागा करके देखें तो 10.44542 आता है, 10.44542 आता है। इसको यदि हम पूरा भागा दें तो कितना आएगा आपका, याद रखिएगा 10.44542, 10.44542 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब जो है प्रोसेस का जोड़ घटा का वो करना पड़ेगा आपको। तो log k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10.6020, 10.6020 माइनस हो जाएगा आपका कितना 10.44542। अब क्या करना है, इसको घटा देना। तो यही लफड़ा है केमिस्ट्री में, जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा लंबा लंबा आता है, लेकिन क्वेश्चन कोई भारी नहीं रहता है, फार्मूला बेस रहता है, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है ना। इसलिए बोर्ड जो है इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। हाँ, यदि कोई कंपटीशन के बच्चे हैं तो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड आपसे नहीं पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको घटाइएगा, तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.156। इसको घटाएंगे log k बराबर आ जाएगा आपका 0.156। कितना आएगा बच्चे 0.156।
अब इसका एंटी लॉग चाहिए। क्या चाहिए हमें? एंटी लॉग। एंटी लॉग करने का मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ लॉग ए है और यहाँ पे कितना है? एक्स है। तो ये का यदि हम कितना का यहाँ पे कितना होता है? 10 होता है। तो यदि हम ए का वैल्यू निकालें, ए बराबर निकालें, तो ये हो जाता है आपका, ये जो बेस है यहाँ पे लिखा जाता है 10 और ये पावर बन जाता है। क्या बन जाता है? पावर। यही आपका एंटी लॉग है। क्या है आपका? एंटी लॉग है। तो यदि हम k का वैल्यू निकालें, यदि हम k का वैल्यू निकालें तो k बराबर आप सिंपली लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.156 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मतलब टेबल आता है इसका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1.413 1.41 ये हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आप जो है कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन आना चाहिए, और तो इसमें कुछ है नहीं और इसमें कुछ नहीं है बच्चे। ठीक है। और यदि कोई इसका यूनिट चाहते हैं कि भाई यूनिट क्या आया होगा, इसका यूनिट आखिर होगा क्या, तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट भी आप क्या करेंगे? लेके चलेंगे, सबका वैल्यू को पुट करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसका जो है कट कुट के जो बचेगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है। क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है एट 600 केल्विन। ये हो रहा है रिएक्शन आपका 600 केल्विन पर, एज 1.60 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स है। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इतना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर 700 केल्विन। तो इथाइल आयोडाइड का विघटन हो रहा है। ठीक है। अभिक्रिया के लिए 600 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक दे दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यदि इसका सक्रियण ऊर्जा इतना हो 209 केल्विन किलो जूल इंटू मोल इनवर्स हो, तो 700 केल्विन ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ सिंपल है, एक रिएक्शन है आपका जो इथाइल आयोडाइड है, वो ब्रेक होता है आपका C2H4 में और HI में होता है। ठीक है। उस समय का टेम्परेचर वहाँ का जो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है 600 केल्विन है। कितना है? 600 केल्विन है। ठीक है। कि इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका कितना है? 209 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, और 600 केल्विन टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हो रहा था उस समय रेट कांस्टेंट देखा गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट दे दिया 1.60 इंटू 10⁵ सेकेंड इनवर्स दे दिया। तो बोल रहा है कि यदि टेम्परेचर बढ़ा के 700 कर दिया जाए, जैसे कि k का वैल्यू दिया है 600 केल्विन पर, तो बोल रहा है कि यदि टेम्परेचर 700 केल्विन कर दिया जाए तो फिर आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा? 700 पर रेट कांस्टेंट कितना होगा? बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको क्या आना चाहिए। यहाँ पे दो टेम्परेचर दिख रहा है, एक 600 एक 700। K1 हो गया 600 600 और 700 हो गया K2 हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर दो होगा, T1 एंड T2। सॉरी, टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है, एक T1 है आपका 600 केल्विन, T2 है आपका 700 केल्विन। फिर K1 दे दिया आपका 600 केल्विन पर जो है रेट कांस्टेंट कितना दिया है? K1 दे दिया है। तो भाई तो आपको पूछ रहा है K2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? K2। तो ये फाइनल जो अरेनियस का जो हम लोग टेम्परेचर T1 और T2 पर जो रेट कांस्टेंट निकाले थे K1 K2, वो फार्मूला यहाँ यूज करना है। मतलब कितना? log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये फार्मूला हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर यानी कि 13 लेक्चर नंबर 13 नहीं देखे हैं, वो इसको बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं बनेगा और दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए लेक्चर सीरियल वाइज देखिए, तभी ये न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गिवन डेटा क्या क्या है उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो बच्चे इसमें कैलकुलेशन होता है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन बोर्ड जल्दी नहीं पूछता, इसलिए नहीं पूछता है जो कि एक एक क्वेश्चन में 2 घंटा चल जाएगा, 3 घंटा का टाइम मिलता है, उतना फास्ट कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हाँ, जिनका कैलकुलेशन पावर ठीक है उनके लिए ठीक है। तो बोर्ड जो है इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं डालता है, कभी कभी फार्मूला या डेरिवेशन पूछ के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड जो है चाहता है, बोर्ड आपका चाहता है कि मतलब ऐसा करें ऐसा करें, कहने का मतलब बोर्ड सोचता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाए कि कोई फेल नहीं करे, सब पास कर जाए, ठीक है। तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन पूछा आप बना सकते हैं। और दूसरी बात आपका एक और हेल्प कर रहे हैं, अभी हम लोग एक असाइनमेंट बना रहे हैं आपका, कहने का मतलब पूरे चैप्टर का 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर का जो है एक स्टडी मटेरियल बनाया जा रहा है, एक बुक टाइप का है ना, पतला सा रहेगा, ज़्यादा नहीं, 20-25 पेज का रहेगा, टोटल कवर, टोटल चैप्टर। तो कहने का मतलब वो बनाया जा रहा है, उसको दे दिया जाएगा। तो आप जो है जो चैप्टर नहीं भी पढ़ाया गया है उस चैप्टर को आप क्या कर सकते हैं, पढ़े। तो बहुत 10 से 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ऑफिस से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको आप रेडी कर रहे हैं। अब कितना क्या करें, टाइम हमारे पास कम है, और टाइम कम होने की वजह से आपका जो है इस तरह की काम किया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि जो बच्चे इधर का चैप्टर पढ़े आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट जो है आंसर के साथ आपका जो है असाइनमेंट रेडी हो रहा है, जिसको स्टडी मटेरियल 2021 के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। उसको रेडी कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा उसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा आपका। और तीसरी बात यह है कि जो आपको इस बार असाइनमेंट दिया गया है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको खुद बनाएंगे सबसे पहले। जो नहीं बनेगा वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो PDF ले सकते हैं पे करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा गलम प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ है, तो अब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ज़्यादा लेट नहीं पढ़ा पाएंगे। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आज लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर आपको बहुत बच्चा डिमांड आया कि 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पर न्यूमेरिकल चाहिए, तो उसको भी बना देंगे। आखिर ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको बना दिया जाएगा। और डेरिवेशन आपके हाथ में है, कोई भी क्वेश्चन दे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पावर होना चाहिए। कैलकुलेशन से ही बच्चे डर जाते हैं, कैलकुलेशन डरना नहीं है। देखिए क्या हल होता है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले जो गिवन है बच्चे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 पे जो है, यानी कि T1 टेम्परेचर पर, T1 कितना था 600 केल्विन पर, जो आपका आया था रेट कांस्टेंट यानी कि K1 जो दिया हुआ था वो कितना है थोड़ा बताइएगा। 1.60 ना, 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, यही है ना, देख ले। अरे बाप रे, हाँ 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। उसके बाद इस समय का जो है और एक्टिवेशन, इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन, तो रिएक्शन क्या था याद है ना, C2H5I, और ये गैस है, और ये ब्रेक जब किया था तो बना आपका C2H4 गैस और बना था HI गैस। इसको बोल दिया कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। कौन है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है 209 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स दे दिया, इतना दिया हुआ बच्चे। फिर बोल रहा है कि भाई यदि टेम्परेचर 700 कर दिया जाए, T2 इज इक्वल टू कर दिया जाए 700 केल्विन, तो आप बताइए कि भाई K2 कितना होगा, K2 कितना होगा, K2 इज इक्वल टू वाट, K2 सबसे पहले पूछ रहा है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ, R का वैल्यू आपको तो याद रखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू कितना होता है 8.314, और इसको मतलब किलो में लिखेंगे, किलो में लिखेंगे तो 10⁻³ किलो जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ये होता है। तो ये सारे डाटा दिया हुआ है,
अब जब ये हमें पता है तो क्या करना है, डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो याद कीजिए अरहेनियस का इक्वेशन, यदि टेम्परेचर अलग अलग हो, देखिए T1 T2 पता चल दिख रहा है, K1 K2 निकालने बोल रहा है, R का वैल्यू फिक्स है, ये तो दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल है। यानी कि अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन, है ना, अरहेनियस मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे। अरहेनियस इक्वेशन एक होता है आपका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे हम लोग लिखते थे क्या चीज़, log K बराबर log A माइनस EA बाई 2.303 RT, एक इक्वेशन वो था, तो वहाँ टेम्परेचर फिक्स था, यहाँ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है तो आपका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा, तो उसके आधार पे हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो होगा बच्चे आपको याद होना चाहिए, log K2 बटा K1, यही था ना, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, और साफ से लिख देते हैं थोड़ा, log क्या चीज K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू कितना, याद कीजिए कितना आया था, EA बाय 2.303 R इंटू क्या चीज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू, यही था ना, पुट कर देंगे। अब यहाँ इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है, पहले 600 था तो उसका रेट कांस्टेंट इतना है, तो बोल रहा है कि 7 हो जाए तो उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो सिंपली जो वैल्यू है आपका उसको क्या करना है, पुट कर देना है, लॉग का जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा याद रखना है। अब इसी इक्वेशन को लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, याद है ना, जैसे log A बाय B इज इक्वल टू होता है log A माइनस log B। इसको लगाए, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, लगा दिए, ठीक है ना। चलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैल्यू तो दिए रहते हैं, साफ साफ लिखा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद EA का वैल्यू यदि देखा जाए, EA का वैल्यू कितना है, तो EA जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं 209 है, 209 अपॉन 2.303, और R का वैल्यू कितना हो जाता है 8.314 इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो है किलो में बदलना था जूल को। अब ये जो है वैल्यू, इसको देखिए T2 कितना है 700 माइनस 600 अपॉन 700 इंटू, और तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दीजिए, वैल्यू को पुट करते जाइए। K2 तो हमें निकालना है, K2 इज इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा log, और कितना दिया हुआ बच्चे, K1 का वैल्यू 1.60 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, जो वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 209 है ना, और क्या लिखा जा सकता है 3060 और 3090, यानी कि 9। ये कैसे लिखा है पता चला ना, यहाँ 30 ऊपर जाएगा यानी 1000, यहाँ भी 30 ऊपर जाएगा 1000, यहाँ है -3 जाएगा ऊपर 1000, यानी कि 3 3 3, 1000 में कितने होते हैं पावर 3, और गुना में पावर क्या होता है, बेस सेम हो तो जुड़ जाता है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे सिंपली, 23038314, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आता है 100 अपॉन 42, सचक 42, 4 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे कैंसिल होगा बहुत सारा, कितना कैंसिल हो जाए, 100 हो जाएगा, यहाँ 4 है ना, 2 इधर से लीजिएगा और इधर से भी लेना है आपका 2,
आराम से हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, log K2 है माइनस, अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चे log 1.60 माइनस log ए प्लस log कितना 10 पर पावर माइनस 5 लिखा जा सकता है ना। ये गुना में है ना, तो ये इसको a मान लें, इसको कितना मान लेंगे b, तो log a प्लस log b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 209 तो रहेगा ही, गुना कितना जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 2 जीरो यहाँ से, तो 10 पर पावर कितना बचेगा 7 अपॉन, अब सबको गुना कर देंगे, 2303 इंटू 831 इंटू 42, बस गुना भाग है और कुछ नहीं है, है ना। अब यहाँ पे वो कैसे हटा समझ में आया ना, 4 जीरो है ना यहाँ पे, तो 2 यहाँ से चला गया, बचा 2, तो यहाँ 9 है, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, सबको गुना कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा इसको, तो गुना करने तो आता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 80 41 79 96 4। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन टेंशन नहीं लेना। अब इसको क्या करते हैं, log K2 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, log 160/100 नहीं लिख सकते हैं, प्रोसेस को सिर्फ देखिए, और ये हो जाएगा -5 log 10 बराबर, यदि पूरा वैल्यू लिखा जाए तो 209 कितना जीरो 7, 1 2 3 4 5 7, 2 2 4 2 6 1 7 अपॉन, ये पूरा को गुना यदि करेंगे, ये पूरा को गुना करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोसेस बता दिया गया है। तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा आता है, वैल्यू जो है आपका टोटल यदि गुना करेंगे तो 80 41 79, 80 41 79, 80 41 79, और आता है वैल्यू इसका 80 41 79 और 96 4 964, इतना बड़ा वैल्यू है, देख रहे हैं। यदि बोर्ड में पूछ देगा तो हालत नहीं ख़राब कर देगा आपका, बोर्ड में यदि आ गया तो आपको कैलकुलेशन में ही समय चल जाएगा, इसलिए बोर्ड जो है इस टाइप का क्वेश्चन डालता नहीं है। हाँ, सिंगल जो होता है आपका टेम्परेचर वाला, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाला पूछ सकता है, यदि पूछा भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितना प्रोसेस उसमें कर देंगे। रही बात गुना भाग का, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अब इतना गुना इतना गुना इतना गुना तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब इसमें से इसको भागा देना है। अब बहुत बच्चे देख के ही हार्ट अटैक आ रहा होगा, बाप रे अब कैसे क्या करें। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के होते हैं, ठीक है, होते हैं सरल होते हैं, बस गुना भाग थोड़ा क्या होता है, लेंदी होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, log K2 माइनस, इसको कितना लिख, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, log, इसको लिख सकते हैं log 16 और माइनस log 10, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5। अब 5 क्यों लिखे, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही बचेगा ना, और लास्ट में इसका भी वैल्यू 1 आने वाला है, दिख रहा है ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको यदि हम पूरा भागा देंगे, तो भागा देना पड़ेगा आपको, इसको यदि हम पूरा भाग देते हैं तो जो वैल्यू आएगा 2.5989, 2.5989 आएगा। इसको यदि हम भाग देते हैं तो ये आता है 2.5989। अब जो झमेला है ये वाला, इसको पूरा करना है, ठीक है, नीचे तक आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, log K2 माइनस log 16 है ना, तो log 16 का वैल्यू यदि नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 4, 2 पर पावर कितना 4, 2 गुना 2 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16
होगा ना जी, 2⁴ होगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब ये जो हो गया -1 और -5 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5989। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब करना ये है कि ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है K2 वैल्यू निकालना है ना, तो इसका वैल्यू पहले निकाल लेना है। 4 और log 2 हो जाएगा, 4 × log 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। वैल्यू को घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद इस वैल्यू को उधर ले जाना है, उधर से घटा देना, आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया ना, एक बार आप सुन लें। देखिए बच्चे वैल्यू दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। अब बोलिए क्वेश्चन में भी T1 लिखा रहेगा क्या, नहीं, आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या है। तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि इसको K1 बोलो, इसको T1, क्वेश्चन में समझना होगा आपको। तो जो शुरू का टेम्परेचर था उसको T1 माने कितना है, और उस समय का जो रेट कांस्टेंट था इतना दिया हुआ है, और जो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना है। और पूछ रहा है T2 पर, मतलब T2 का टेम्परेचर दे दिया तो बोला है K2 कितना होगा। R का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अब बोलिएगा सर इतना होता है 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर केल्विन इनवर्स होता है। तो आप जो है यहाँ पे 10⁻³ क्यों लगाए, चूँकि देखिए बच्चे यहाँ किलो जूल में दिया हुआ है, तो सेम लेना पड़ेगा ना। तो इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, तो 1000 पर कितना होता है 10⁻3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। रही बात अलग अलग टेम्परेचर पर यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये फार्मूला लगाना है। अरेनियस का जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर जो फार्मूला निकाला गया था T1 T2 पर K1 है K2 का मान, उसको यूज करेंगे। तो log K2/K1 बराबर होता है EA/2.303 R इंटू कितना T2 - T1 और अपॉन T1 इंटू T2। बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पुट करना है। तो रही बात गुना भाग का, तो इसी टाइप का रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीट में जब देता है इस तरह के क्वेश्चन तो वहाँ रहता है आपका समय तो कम ही रहता है, लेकिन 4 मार्क्स रहता है, 4 नंबर के रहते हैं। कितने रहते हैं, 4 नंबर। तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा K2, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा log K2 माइनस 4 log 2 और -6 इक्वल 2.5989। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू को पुट करें बच्चे। log K2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 गुना इसका वैल्यू होता है log 2 का वैल्यू कितना है 0.30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3010 होता है तो 3010 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना है 6 इज इक्वल टू 2.5989। चलिए तो log K2 माइनस 4 से गुना कीजिए 0, 4 × 4 0, 4 × 4 0, 4 तिया कितना होता है 12, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.6040 आएगा ना। 4 के बाद है ना, तो 4 के बाद बैठा देंगे, माइनस कितना 6 इक्वल टू 2.5989। ओके, अब इसको घटा दीजिए बच्चे, इसको घटाएंगे तो घटाना कितना है 6.4, अब घटाना है आपका 1.2040। ठीक है, घटाइए 0 6 9 7, यहाँ 5 था, 5 में अब 1 गया, कितना बचेगा 4, मतलब, और ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू आएगा आपका log
K2 और माइनस कितना 4.7960 2.5989 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, तो log K2 प्लस 4.7960 2.5989, ठीक है। अब उसको उधर ले जाइए, हो गया। और क्या, log K2 इज इक्वल टू 2 कितना 5989 माइनस 4.7960 घटाना है, इसको माइनस कर दीजिए। घटाने तो आ जाएगा ना, तो इसको घटाने के बाद जब वैल्यू लिखेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा 2.197। यदि इसको घटाते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा वैल्यू log K2 इज इक्वल टू माइनस 2.197, इतना आ जाएगा, ठीक है। यूनिट तो पता है आपका। अब इतना आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, K2 चाहिए। क्या चाहिए, K2 चाहिए। तो K2 का जो होता है आपका रूल जो होता है, जैसे मान लीजिए log A बराबर है आपका यहाँ पे x है, तो A बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ बेस कितना है 10 है ना, तो ये 10 पर इधर का जो होता है पावर हो जाता है, ठीक है। मतलब एंटी लॉग पूछ रहा है, आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, या फिर क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन जब रहेगा तो वैल्यू आपको दिया रहेगा भाई कितना होता है, इतना का एंटी लॉग कितना होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, चार्ट दिया रहेगा। यानी कि आप K2 बराबर यदि बोलेंगे तो बोल सकते हैं 10 पर पावर माइनस 2.197, 2 पॉइंट कितना 197। अब इसको यदि हम पूरा चार्ट में देखते हैं, इसका एंटी लॉग यदि हम लोग देखेंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा बच्चे आपका 6.36। इसका जो वैल्यू रहता है K2 इज इक्वल टू 6.36 इंटू 6.36 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, और यूनिट हो जाएगा इसका सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर दे दिया तो क्या आएगा इसका सेकेंड इनवर्स होगा। तो इस टाइप का से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से क्या होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, टेंशन नहीं है, है ना, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आज अरेनियस को देखें, तो आप देख लिए क्या हाल है कि मतलब यदि अरेनियस से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इस तरह के कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप जो है आज 2 क्वेश्चन करवा दिए आपका, और आज नहीं हो पाएगा तबीयत ख़राब होने की वजह से, चूँकि ये काम नहीं कर रहा है ठीक से। और आज जो है मतलब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कुछ बच्चे का डिमांड है, चाहिए तो बता देंगे कोई। तो अरेनियस का जो है न्यूमेरिकल बता दिया गया। इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन आपका, इस तरह से आप हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी कहिए आप, चलिए ठीक है।